हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4 क्लास 10th की साइंस स्ट्रक्चर ऑफ बर्थ अपना टॉपिक चल रहा है। ठीक है, इससे पहले एक छोटी सी सूचना है, हमारी ऐप आ चुकी है लकी एजुकेशन। तो ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से और क्लास 10th का साइंस का पूरा की पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर मिलेगा। क्लास 10th साइंस के नाम से यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज वीडियोज़, सारे के सारे नोट्स, टेस्ट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप ऐप डाउनलोड करें और कोर्स को ज्वाइन करें। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थक्वेक आप जानते हो, अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? भूकंप। तो जब भूकंप आता है तो बहुत सारा डैमेज होता है। आपको पता है, बिल्डिंग्स की बिल्डिंग गिर जाती हैं, रोड क्रैक हो जाते हैं, डैम टूट जाते हैं, बहुत सारे चेंजेज आते हैं। ठीक है, ये जो सड़क टूटी हुई ये भी किसका रिजल्ट है? अर्थक्वेक का। भूकंप जब आता है तो आपको पता है अर्थ हिलने लगती है, पृथ्वी हिलने लगती है, और जब हिलने लगती है तो बहुत सारे डैमेज होते हैं। ये टावर्स टूट जाते हैं, रेलवे की जो लाइंस होती हैं वहाँ पर डिफॉर्मेशन आ जाता है, बहुत सारे चेंजेज आते हैं, जान माल की बहुत ज़्यादा क्या होती है? हानि होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, देखो, अर्थक्वेक आने से एक तो फॉल्ट क्रैक डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाते हैं? क्रैक। दूसरा फोकस और एपी सेंटर, इसमें समझ लो। देखो, ये अर्थ की सरफेस है और अर्थ की सरफेस में नीचे अंडरग्राउंड की हम बात कर रहे हैं। तो जहाँ से अर्थक्वेक ऑरिजिनेट हो रहा है, जहाँ से अर्थक्वेक शुरुआत हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। ठीक है, तो जहाँ अर्थक्वेक ऑरिजिनेट हो रहा है फोकस, फिर ये ऊपर जाएगा। तो अर्थ की सरफेस पर फोकस के जस्ट ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। और फिर यहाँ से ये चारों तरफ क्या करता है? ट्रेवल करता है। ध्यान रखना, इन दोनों में अंतर है। ठीक है ना? तो शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अर्थ की सरफेस का हिलना क्या कहलाता है? अर्थक्वेक कहलाता है। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंटरनल माउल्डिंग फोर्स। अर्थक्वेक आपको पता ही है, लास्ट वाले वीडियो जो मैंने बताया था, इंटरनल माउल्डिंग फोर्सेस या इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस होते हैं, उसका प्रभाव होता है। द प्लेस वेयर अर्थक्वेक ऑरिजिनेट इज कॉल्ड फोकस। जहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। हालांकि बुक में इसको एपी सेंटर दे रखा है, जो कि गलत है। ठीक है, एपी सेंटर क्या होता है? फोकस के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं? एपी सेंटर बोलते हैं, जो कि अर्थ की सरफेस पर होता है। ठीक है, फ्रॉम हेयर वेव्स ऑफ अर्थक्वेक स्प्रेड टू ऑल अराउंड, यहीं से चारों तरफ फैलती हैं, रीचेस टू अर्थ सरफेस, और यहीं से कहाँ पहुंच जाती हैं? अर्थ की सरफेस तक भी ये वेव्स पहुंच जाती हैं। किसकी? अर्थक्वेक वाली। When earthquake happens at the bottom of the ocean, it is called submarine earthquake. जब अर्थक्वेक समुद्र के बॉटम में ऑरिजिनेट हो रहा है या हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सबमेरीन अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट वही चीज़ समझाई जा रही है। फोकस क्या है, एपी सेंटर क्या है? तो ये अर्थ की ऊपर वाली सरफेस है, नीचे जहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है, ऑरिजिनेट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ठीक है, द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर रॉक अंडर स्ट्रेस ब्रेक्स इज कॉल्ड फोकस। तो यहाँ पर रॉक्स ब्रेक हो जाती हैं या टूट जाती हैं या फिर टक्कर होती है। देखो, अर्थक्वेक होता कब है? जब हमारी जो पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती हैं, तो क्या जनरेट होता है? अर्थक्वेक जनरेट होता है। तो अंडरग्राउंड नीचे, अर्थ की सरफेस के नीचे, तो जहाँ से अर्थक्वेक की वेव्स स्टार्ट हो रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और उसके जस्ट ऊपर अर्थ की सरफेस पर जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपी सेंटर बोलते हैं। तो ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस लोकेटेड डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर। फोकस के जस्ट ऊपर अर्थ की सरफेस पर जो पॉइंट होता है उसको एपी सेंटर बोलते हैं। और फोकस क्या होता है? द लोकेशन वेयर अर्थक्वेक बिगिंस, जहाँ से अर्थक्वेक की शुरुआत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। मेजर कैसे करते हैं? मेजर करने के लिए रिएक्टर स्केल होती है, ध्यान रखना। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाई रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल पर इसको क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। तो पूछा जा सकता है मेजर करने के लिए। और अगर इसको डिटेक्ट करना है, पता करना है कि अर्थक्वेक आया कि नहीं आया, देखो, एक तो मेजर करता है और मेजर करके ये भी बताता है कि कितनी इंटेंसिटी का है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में आती है कि अर्थक्वेक यहाँ पे आया, इसका एपी सेंटर ये है और इसका मैग्नीट्यूड इतना है। तो मैग्नीट्यूड कौन बताता है? रिएक्टर स्केल बताती है। ठीक है, ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा तो ज़्यादा डेंजरस होता है अर्थक्वेक। ये सिस्मोग्राफ, एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर। इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट और रिकॉर्ड अर्थक्वेक। ये सिर्फ डिटेक्ट करता है और रिकॉर्ड करता है, पता लगाता है कि हाँ भाई अर्थक्वेक आया। तो डिटेक्ट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ। कितना खतरनाक है, कितना इंटेंसिटी है उसकी, मेजर करने के लिए रिएक्टर स्केल हम यूज करते हैं। रिएक्टर स्केल की वैल्यू जो होती है वो 1 से 10 तक होती है। अगर रिएक्टर स्केल पर 4 तक है, रिएक्टर स्केल में जो वैल्यू आ रही है अर्थक्वेक की वो कितनी? 4 तक, तो इसको हम बोलते हैं वीक अर्थक्वेक। इसका हमें पता भी नहीं चलता। 5.5 तक है तो ये स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है। और बियॉन्ड 6, 6 से ज़्यादा है तो डेवास्टेटिंग प्रभाव होगा। डेवास्टेटिंग बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। और 7 से ऊपर जाने पर तो हाईली डेवास्टेटिंग, बहुत ही ज़्यादा प्रलय मचा देगा अगर इतना ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, 7 से ज़्यादा। ठीक है,
अब बात करते हैं हम अर्थक्वेक जोन की। तो इंडिया को 5 अर्थक्वेक जोन में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, 5 अर्थक्वेक जोन में डिवाइड किया गया है। जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, इसके नीचे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, यहाँ पर उत्तराखंड है। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की जोन है, तो ध्यान देना, जो हिमालय वाली जो ये बेल्ट है, ये पूरी की पूरी किस में है, रिस्क में, ये खतरे में, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो मैंने बताया था उसमें कि इंडिया वाली जो प्लेट है वो लगातार यूरेशिया वाली प्लेट को क्या कर रही है, हिट कर रही है, जिसकी वजह से ये वाला जो हिस्सा है ये लगातार कैसा है, अनस्टेबल है। तो इसलिए इस वाले हिस्से में क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। कारण क्या है अर्थक्वेक आने के? तो कारण पहला ये है कि इम्बैलेंस इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कॉजेज अर्थक्वेक। अगर अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें इम्बैलेंस हो जाता है तो अर्थक्वेक आते हैं। ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन, जब भी ज्वालामुखी पड़ता है तब भी अर्थक्वेक आते हैं। एक्सप्लोजन, कई बार आपने सुना होगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग के दौरान भी अर्थक्वेक आ जाते हैं। और मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स का क्या करते हैं, मूवमेंट जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करती हैं, मूव करती हैं आपस में, जब टकरा जाती है तो तब भी क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। तो देयर आर 29 टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करें तो 29 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे देख सकते हो जैसे यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, कैरिबियन प्लेट, साउथ अमेरिकन, बहुत सारी प्लेट है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। और इन्हीं प्लेट्स पर क्या है, हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। दीज प्लेट्स आर कीप मूविंग एट वेरी स्लो स्पीड। ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं या टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये लगातार क्या करती रहती हैं, मूव करती रहती हैं, और जैसे ही टकरा जाती हैं तो क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। अच्छा, टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज, तो 3 प्रकार की बाउंड्रीज होती हैं, ट्रांसफॉर्म, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। अब ध्यान देना, यहाँ पे 2 टेक्टोनिक प्लेट है, एक ये वाली और एक ये वाली। जब टेक्टोनिक प्लेट एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है तो ऐसी जो बाउंड्री बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्ज, मतलब डाइवर्ज हो रही है, अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। जब बाउंड्रीज एक टेक्टोनिक प्लेट ऐसे आ रही है इधर की तरफ और एक इधर से आ रही है तो आपस में टकराएंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्री। और एक टेक्टोनिक प्लेट इधर जा रही है और एक इधर जा रही है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। तो तीनों के बारे में ध्यान रखना। तो यहाँ पे डाइवर्जेंट में अलग अलग होती हैं, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री कंस्ट्रक्टिव होती है, जैसे ही जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे अलग होती हैं तो कुछ ना कुछ निर्माण हो जाता है, कोई ना कोई चीज़ बनती है, कोई लैंडफॉर्म बनता है अर्थ पर। और जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे टकराती हैं, कन्वर्ज होती हैं, तब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, किसी ना किसी चीज़ का नुकसान होगा। और जब टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे स्लाइड कर जाती हैं एक दूसरे के पास से, एक इधर से जा रही है एक इधर से आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, और ये कंजर्वेटिव होती हैं। जब ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में ना तो कोई डिस्ट्रक्शन होता है और ना ही कोई कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन कब होगा, जब कन्वर्जेंट बाउंड्री बनेगी। डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी तो कंस्ट्रक्शन होगा, और ट्रांसफॉर्म होगी तो ना डिस्ट्रक्शन ना ही कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।